दिन बाद दिल्ली में सक्रिय हुए केजरीवाल। नेताओं के अंदर भरी ऊर्जा, बांटी जिम्मेदारी। कई नेताओं के विभाग छीने गए, कई को नई जिम्मेदारी मिली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। 100 दिन बाद दिल्ली पहुंचे केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीति में तूफान ला दिया है और अपने नेताओं के अंदर इतनी ऊर्जा भरी कि सभी के अंदर एक नई तरह की चमक दिखने लगी है। अवसर था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में छात्र इकाई के रीलॉन्च की और इस अवसर पर छात्रों से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कई बातें बताई। उसके बाद पहली बार दिल्ली में अपने नेताओं के साथ बैठक की और कई लोगों को नई जिम्मेदारी दी। आप तो जानते ही हैं कि पिछले दिनों दिल्ली में आप के 15 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा लगा दिया था। उसके बाद सक्रिय हुए अरविंद केजरीवाल ने पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव करते हुए यूपी से केरल तक हिला डाला और निराश नेताओं को चार्ज करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी। आप संयोजक का ये कदम साल 2027 और 2029 में होने वाले चुनाव की तैयारी मानी जा रही है। विश्लेषकों की माने तो पहले छात्र सभा का गठन और अब 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसे देखकर कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल आने वाले चुनावों से पहले पार्टी का बड़े स्तर पर विस्तार करने की योजना तैयार कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर दिल्ली में केजरीवाल सक्रिय हो रहे हैं। पार्टी महासचिव संदीप पाठक ने नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी। इस सूची में जो चौंकाने वाला नाम है वो है दिलीप पांडे का, जिन्हें पार्टी का ओवरसीज कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। उसके अलावा उन्हें यूपी सह प्रभारी बनाया गया है। ये दोहरी जिम्मेदारी बताती है कि पार्टी दिलीप पांडे के अनुभव और संगठनात्मक क्षमताओं पर विश्वास करती है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में केजरीवाल ने जितेंद्र सिंह तोमर को प्रभारी नियुक्त किया है। जितेंद्र सिंह तोमर आम आदमी पार्टी की सरकार में कानून मंत्री रह चुके हैं और संगठनात्मक पर अच्छी पकड़ रखते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे 100 दिनों बाद एक बार फिर केजरीवाल सक्रिय हुए हैं और इसका कारण क्या है और क्यों मोदी शाह टेंशन में है। पार्टी में ऊर्जा भरने की लिस्ट में अरविंद केजरीवाल ने धीरेश टोकस को राजस्थान का प्रभारी बनाया है, जबकि महाराष्ट्र में प्रकाश जारवाल को जिम्मेदारी दी गई है। उसके अलावा आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता और तेज तर्रार महिला नेता प्रियंका कक्कड़ को तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया है। दिल्ली की मेयर रह चुकी शैली ओबरॉय को केरल देखने को कहा गया है। तमिलनाडु की कमान पंकज सिंह को सौंपी गई है और प्रभाकर गौर को लद्दाख का प्रभारी नियुक्त बनाया गया है। विश्लेषकों की माने तो इन सारी कवायद में यूपी पहले पायदान पर है, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस राज्य में 4 वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे, विशेष रवि, अनिल झा और चंद्रेंद्र कुमार को सह प्रभारी बनाया गया है। इस बात से केजरीवाल की रणनीति समझ आने लगी है कि इस जोरदार तरीके से आप यूपी के मैदान में उतरने वाली है। हम यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का वो भाषण सुनवाते हैं जिसकी वजह से आप नेताओं में ऊर्जा आ गई है। आज हमारे देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी भी देश के सामने किसी भी वक्त समस्याएं तो होती हैं, लेकिन जिस किस्म की समस्याएं आज हमारे देश के सामने हैं, बेसिक समस्याएं हैं, खाने को नहीं है, पढ़ाई नहीं है, कोई बीमार हो जाए तो इलाज नहीं है। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, अस्पताल नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, सड़कें नहीं है, बेरोजगारी है। खुश कौन है? कोई नहीं है। स्टूडेंट्स दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, व्यापारी दुखी हैं, इंडस्ट्री का बुरा हाल है, चारों तरफ बुरा हाल है। और क्यों? उन सारे समस्याओं की जड़ एक ही है और वो है आज की राजनीति, जिसे हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। ये कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियों की जो राजनीति है, जो 75 साल से चली आ रही है, जो एक ही ढर्रे पे चली आ रही है, जिसे हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो 75 साल से चली आ रही है, ये आज हमारे देश की सभी समस्याओं की जड़ है। अभी किसी वक्ता ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जिंदगी के हर मुद्दे को राजनीति टच करती है। कई बच्चों से बात करो, या मिडिल क्लास के लोगों से बात करो, वो कहेंगे आई हैव नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स। यू ब्लडी वेल यू शुड हैव समथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स। ये जो बिजली आ रही है, ये भी राजनीति की वजह से आती है। जब आम आदमी पार्टी की 10 साल दिल्ली में सरकार थी तो दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी। आज दिल्ली में पावर कट लगने लगे हैं, तो आपके घर में बिजली आएगी कि नहीं आएगी, इसमें भी राजनीति है। आपको सस्ती बिजली मिलेगी कि महंगी बिजली मिलेगी, इसमें भी राजनीति है।
आपको नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें भी राजनीति है। आपको प्राइवेट नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में राजनीति है। यू कैनॉट स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। आपको राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा, राजनीति में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, राजनीति में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और आज जिस ढर्रे की राजनीति चल रही है, 75 साल से हमारे देश में चल रही है, इसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। और यही आज की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हमारे देश की सभी समस्याओं की जड़ है। आम आदमी पार्टी ने 10 साल दिल्ली में राज किया और अब पंजाब में हमारी सरकार है। दिल्ली में जिस तरह का काम हमने किया और जिस तरह की राजनीति हमने की, उसे ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। हम कहते हैं स्कूल बनने चाहिए, ये लोग कहते हैं अच्छे स्कूल नहीं होने चाहिए। हम कहते हैं लोगों को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। हमने शानदार स्कूल बनाए 10 साल में दिल्ली के अंदर, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। 10 साल तक प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। इनकी सरकार आई 3 महीने नहीं हुए अभी बीजेपी की सरकार आए हुए, इन्होंने सरकारी स्कूलों का वापस बेड़ा गर्क। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, बच्चे लिख रहे हैं कि पेरेंट्स लिख रहे हैं एसओएससी के स्कूलों को बर्बाद करने, जो स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के जो सबसे शानदार स्कूल होते थे उनको बर्बाद करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये उनकी राजनीति का हिस्सा नहीं है। वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, उसका हिस्सा नहीं है कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। हमारी ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि अच्छी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। हमारे 10 साल के अंदर जब दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमने शिक्षा माफिया को कंट्रोल करके रखा, शिक्षा माफिया को ध्वस्त कर दिया दिल्ली के अंदर। बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ी धमकियां आई, बड़ा हिम्मत दिखानी पड़ी शिक्षा माफिया के खिलाफ। ये शिक्षा माफिया बड़े बड़े स्कूल, ये छोटे लोग नहीं है जो बड़े बड़े स्कूलों के मालिक हैं, उन लोगों का सामना किया हमने। 10 साल तक प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी। अभी 3 महीने नहीं हुए दिल्ली के अंदर इनकी सरकार बने हुए और फीस, सारे प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं। बच्चों के पैर बाउंसर लगा दिए, जो फीस नहीं देगा उनके बच्चों को स्कूल में नहीं आने दे। ये इनकी राजनीति है, ये मेन स्ट्रीम राजनीति है। मेन स्ट्रीम राजनीति वो है जिसमें शिक्षा माफिया का राज होगा। मेन स्ट्रीम राजनीति वो है जिसमें शिक्षा माफिया आपके बच्चों को स्कूलों के अंदर नहीं घुसने देगा। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स वो है जिसमें गरीब और अमीर के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलेगी, चाहे किसी भी, चाहे उसके पिताजी के पास पैसे हो चाहे। हमने 10 साल दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली कर दी। ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। इनकी सरकार आते ही दिल्ली में 3-3, 4-4 घंटे के पावर कट लगने लगे। पहले हमारे से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनकी भी बिजली कंपनियों से साठगांठ थी। हमने आके बिजली कंपनियों को सीधा कर दिया, ठीक कर दिया, उनको उनकी मनमर्जी बंद कर दी। जैसे ही हमारी सरकार गई 3 महीने के अंदर बिजली कंपनियों का फिर से नौटंकी चालू हो गई, फिर से 3-3, 4-4, 8-8 घंटे के पावर कट। उनकी ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स आज देश की सभी समस्याओं की जड़ है। 24 घंटे केवल और केवल एक तरफ पूरी दुनिया एआई की बात कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, और ये लोग 24 घंटे केवल आपके बच्चों को हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, बस यही सिखाते हैं। इनके बच्चे जाके विदेश में पढ़ते हैं, इनका कोई नेता उठा के देख लो इनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, सारे इनके बच्चे दे जाके विदेशों में पढ़ते हैं। आपके बच्चे के हाथ में डंडा देके ये मस्जिदों के सामने भेज के और हिंदू मुसलमान कराते हैं।